आज का हमारा डिस्कशन का शेयर है कैन्स टेक्नोलॉजी। कैन्स टेक्नोलॉजी, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये शेयर कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंगेज्ड है। इसको 1 डे कैंडल चार्ट में हमने लगाया है। कैन्स टेक्नोलॉजी मेनली मैं आपको बता देता हूँ, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये जो चिप्स होती है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं ना, ये बनाने का काम करती है। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उन सब में ये लगता है 100% लगता है। इसका जो बिगेस्ट जो मैन्युफैक्चरर है वो चाइना है। तो इसको लेके पिछले दिनों में ये चीज़ें भी छिड़ी थी, ये बहस छिड़ा था कि अभी इस चीज़ को कौन आगे बढ़ाए। तो इंडिया इसमें आत्मनिर्भर होने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। तो ये शेयर मैं आपको बता दूं 2023 में ये कैन्स टेक्नोलॉजी का ये जो है आईपीओ आया था। उसके बाद में 700 के आसपास ये आईपीओ खुला था और आज इस शेयर को आप देख पा रहे हो, आज इसको करीब करीब 2 साल के आसपास आप देख पा रहे हो 700 से ये 5000 के 6000 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका फ्यूचर आप देख सकते हो, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। दूसरा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। आईओटी क्या होता है? ये जस्ट लाइक आप समझ सकते हो कि जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, गाड़ियों में जैसे सेंसर लगे रहते हैं आजकल, सब कुछ मतलब ऑटोमेटिक चीज़ें चाहिए, है ना। इन सब इंडस्ट्रीज़ में, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में जो आप सोच रहे हो वो इंटरनेट कर दे, ये आईओटी के अंदर आता है। तो ये चीज़ में ये इंगेज्ड है और बहुत ही अच्छे से ये काम कर रही है। ये कंपनी एक मिड कैप श्रेणी की कंपनी है जो 36,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है और लगातार प्रॉफिट कमा रही है। थोड़ा सा इसके ऊपर डेट है क्योंकि ये अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है, तो डेट लेना इसके लिए ज़रूरी हो जाता है। एक साल में इसने 83% का रिटर्न दिया है। तीन साल में तो इसका है नहीं आंकड़ा, 2 साल में तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। एक साल में इसने 83% का दिया। पी वैल्यूएशन इसका थोड़ा हाई है 175, तो इसको भी आप कंसिडर करके चलिए। 57% इसमें प्रोमोटर्स है, कोई भी शेयर इसका प्लेज नहीं है। अभी देखते हैं हमें इस समय क्या करना चाहिए। अभी हमें इस शेयर को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो आगे फ्यूचर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, आईसी से चिप से बनाने का काम करती है। कोई भी आगे दूसरी कंपनी आके या कोई और मार्केट प्लेयर्स है वो इसको कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें क्या करना चाहिए। आपके पास में 3 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आप इसमें पहले से कुछ स्टेक ले रखे होंगे, हायर लेवल से ले रखेंगे, लोअर लेवल से ले रखे होंगे, या अभी लेने की सोच रहे होंगे। तीनों सिचुएशन में आपको क्या करना है। यदि आपने लोअर लेवल से ले रखे है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, आपको कुछ भी नहीं करना है। हायर साइड से ले रखे है तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप। और यदि अभी लेने का प्लान कर रहे हो तो अभी इसका जो आप देख पा रहे हो सपोर्ट जो सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम क्या अभी यहाँ पे है क्या? इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि आप खुद ही देखिए, इस चार्ट से देखिए। मुझे लगता है कि यदि ये शेयर गिरेगा तो इसको सपोर्ट यहाँ 5000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो आपको 5000 के आसपास के लिए रेडी रहना चाहिए और अपने पैसे को थोड़ा सा होल्ड में रखना चाहिए। और यदि ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ये शेयर 5700 पे सपोर्ट लगी, यदि 6000 की तरफ स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन करता है तो आप यहाँ पे भी इस शेयर को बाई करके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्केट में वही है, शेयर का 3 ही फंडा है, गिरते को नहीं पकड़ना है, दौड़ते को नहीं पकड़ना है, कंसोलिडेशन में पकड़ना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन वो भी अप साइड में। तो इसका स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन यदि यहाँ पे होता है तो आप इस शेयर को पकड़ के चल सकते हो। यदि ये शेयर गिरता है तो कहाँ तक आ सकता है, या आपको 4000 की लेवल्स दिखा सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए आपको। यदि अपसाइड में जाता है 6000 प्लस, यदि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है तो सबसे पहले तो इसका 6000 के आसपास का जो ये मोमेंटम है, यहाँ पे 6200-6300 के आसपास इसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा और थोड़ा सा यहाँ पे एक रेसिस्टेंस इसको आएगा। उसके बाद में ये 6700 के आसपास का यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको छोटा सा स्ट्रगल और करना पड़ेगा। उसके बाद में 7000 पे इसको कोई भी ये रेसिस्टेंस नहीं है। फिर 7500 के आसपास यहाँ पे एक रेसिस्टेंस इसको आएगा। उसके बाद में कंपनी अपने न्यू हाइक्स की तरफ दौड़ेगी, वो 10,000 की तरफ हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें इतनी जल्दी हो जाएगी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको शेयर की स्ट्रॉन्ग इन डेप्थ स्टडी करनी है। हमारी वीडियो से जो भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो हम देंगे, और आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपली हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सर इसके बारे में ये चीज़ आप और एक्सप्लेन कीजिए, हम और एक्सप्लेन करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कंपनी है ना वो 1-2 दिन की कंपनी नहीं है, ये चलेगी। क्योंकि अभी वो जो है, अभी जो युग जो आ रहा है, अभी का जो एज है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे आके केंद्रित हो गया है। हर एक आदमी को लग्जरी लाइफ चाहिए, सब कुछ रिमोट सेंसिंग चाहिए, सब कुछ बैठे बैठे चाहिए। तो मुझे लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी आपका पैसा डुबाने वाली तो नहीं है, लेकिन मेरे कहने से कोई बाइंग एंड सेलिंग नहीं करनी है। आपको अपना फंडामेंटल एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही शेयर में पोजीशन बनानी चाहिए, ताकि आप लंबे समय तक रुक सकें। कम से कम
5 से 7 साल या 10 साल आप इसमें दीजिए, आपको ये कंपनी 10x नहीं बना के देती है तो फिर आप मुझे बोल सकते हो कि सर हमने 10 साल दिया लेकिन इसने 10x नहीं बना के दिया, तो बोल सकते हो, बेशर्ते कि इसका मैनेजमेंट बढ़िया हो, इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो। बाकी हमारा यदि मोटिवेशन अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक कर सकते हो, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।